Hi everyone, welcome to my YouTube channel Sisir Panja on Fire. Our motto is be financially independent and retire early. दोस्तों मैंने मेरा पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आप अर्ली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो तो उसमें कुछ समय के बाद एक बहुत बड़ा रकम आप क्रिएट कर सकते हो। तो इसके रिगार्डिंग में लोगों से बहुत सारे कमेंट्स आया था। लोगों ने बताया था कि उनके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए सरप्लस बचता नहीं है। तभी मैंने सोचा कि इसके रिगार्डिंग में एक वीडियो बनाते हैं। इस वीडियो में बताएंगे 4 ऐसे हैबिट जिसके सहारे आप पैसे बचा सकते हो और वो जो बचे हुए पैसे वो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। टिप नंबर 1, पे योरसेल्फ फास्ट। इसका मतलब होता है कि अगर आप सैलरीड एम्प्लॉयड हो, जब भी महीने में आपका सैलरी अकाउंट में पैसा आता है तो साथों साथ उस पैसे का कुछ पोर्शन 10 या 20% आप डायरेक्टली सेविंग अकाउंट से आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर दीजिए। उसके बाद जो पैसे आपके पास बचेगा उसको आप खर्च कीजिए। क्यों मैं बता रहा हूँ, ऐसा होता है कि जब हमारे पास पैसा आता है हम उसमें से पैसे खर्च करते हैं और मंथ के बाद अब देखा जाता है कि आपके पास कुछ पैसे ही बचता नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो इसको अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना है, आपको पहले ही आपका जो इनकम है उसमें से कुछ पोर्शन आपको इन्वेस्ट कर देना है, उसके बाद जो पैसा बचेगा उसको खर्च करना है। इस रिगार्डिंग में मैं मेरा एक चाइल्डहुड एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब बचपन में क्या होता था, संडे का दिन मेरा टीचर जो है वो इवनिंग में आता है और उसका होमवर्क दिया रहता था जो सुबह करने के लिए। लेकिन क्या होता है कि सुबह सारे मोहल्ले से लड़के आ जाते थे तो हम लोग क्या किए उसके साथ खेलने चले जाते। उसमें क्या होता है कि हम खेलते तो हैं लेकिन उस खेल में मज़ा नहीं आता, क्योंकि हमारा मन में ये रहता है कि हम होमवर्क किया नहीं। वो हमारा अंदर में एक गिल्टी फीलिंग होता है। तो एंड ऑफ द डे क्या होता है कि हमको खेल में भी मज़ा नहीं आया और होमवर्क नहीं किया, इसके लिए पिटाई भी हुआ। तो ऐसे ही होता है कि जब आपका जो सैलरी है उसका सारे पैसे आप जब खर्च कर देते हो, खर्च तो आप कर देते हो लेकिन आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, क्योंकि आपको मानदेन के टाइम में आपको लगता है कि आप कुछ इन्वेस्ट नहीं किया, आपने कुछ सेविंग किया, अपना फ्यूचर के लिए कुछ किया नहीं। तो उसमें आपके अंदर में एक गिल्टी फीलिंग हो जाता है, उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। लेकिन अगर आपने शुरू में ही आपका सैलरी से 20% जो आपका पैसा है वो आपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डाल दिया, फिर उसके बाद जो पैसा बचेगा उसको आप खर्च करोगे, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा कम पैसा मिलेगा खर्च करने के लिए, लेकिन जितना पैसा मिलेगा उसको आप गिल्ट फ्री वे में खर्चा कर सकते हो। टिप नंबर 2, ये जो आइडिया मैंने लिया है विकी रॉबिन्स का जो किताब है योर मनी और योर लाइफ से। इसमें राइटर ने ये कह रहा है, जब आप कोई महंगी चीज़ खरीदते हो, जब उसके प्राइस में आप देखते हो ना, उसको एज ए नंबर मत सोचो। आप देखो कि उसका जो नंबर है, मतलब उसका जो प्राइस है, उस प्राइस को अर्न करने के लिए आपको कितना टाइम देना पड़ा। मान के चलिए आप एक महंगा 15,000 से मोबाइल ख़रीदा है और आपका मंथली सैलरी 30,000 है, तो इसका मतलब उसका प्राइस 15,000 नहीं है। उसका प्राइस है क्या? उसका प्राइस है आपका 15 दिन का। 15 दिन जो आपने ऑफिस में अपने बिताए हो, 15 दिन में आपने खून पसीना बहा के जितना कमाई किए हो उसका वैल्यू है। उनका प्राइस 15,000 नहीं है, इसका प्राइस है आपका 15 दिन, आपका ज़िंदगी का 15 दिन। जिस ऑफिस में आप जाना नहीं चाहते हो, जो काम आप करना नहीं चाहते हो, जिस बॉस का चेहरा आप ऑफिस में देखना नहीं चाहते हो, उस ऑफिस में डेली 12 घंटा ग्रिल होने के बाद तब जाके आप ये पैसा मिला है। तो ये पैसे को आप इतना आसानी से ना अपना हाथ से जाने मत दीजिए। अब ये पैसा इनकम करने के लिए आप उस कंपनी में नौकर बनना पड़ा, तो ये पैसा जो है, इस पैसे को अपना नौकर बनाइए, उसको अपना काम पे लगाइए। लेट मनी वर्क फॉर यू। टिप नंबर 3, डील ऑफ द डे। जो कंज्यूमर कंपनी है ना, इनके लिए इतने अच्छे, इतने सुनहरे दिन पहले कभी नहीं आया है। क्योंकि अभी क्या हुआ, पहले तो इन लोग टीवी रेडियो में भर भर के अपना ऐड दे रहे थे, लेकिन वो क्या हो रहा था ना कि अंधेरे तीर चलाने की तरह बहुत कम लोग घायल होते थे, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता था कि कौन लेने वाला है कौन नहीं लेने वाला है। ये ई कॉमर्स कंपनी में जब भी आप कुछ खरीदते हो तो क्या होता है कि आपका टोटल डेटा उसमें सेव हो जाता है। तो ये आपका क्या पसंद है नहीं पसंद है, कौन सा ब्रांड आप खरीदना चाहते हो, कौन सा प्रोडक्ट खरीदते हो, कौन सा शूज़ खरीदते हो, ये सारे डेटा उनके पास रहता है। फ़ोन ओपन करोगे तो उसमें देखोगे कि जो आपका पसंदीदा प्रोडक्ट वही ये डील ऑफ द डे में आ जाता है, और उसके साथ भी एक टाइम बॉम्ब फिट किया रहता है, इतना आवर्स लेफ्ट, उतना आवर्स लेफ्ट। इसमें क्या होता है, इसमें आप ज़्यादा सोचने का आपको मौका ही नहीं मिलता है। आप इम्पल्सिव वे में उसको बाय कर लेते हो और अननेसेसरी चीज़ को खरीद लेते हो जो आपका उतना ज़रूरत भी नहीं है। तो इसीलिए बोलता हूँ कि अगर आप इसमें बचना चाहते हो तो आपका मोबाइल से ये ऐप को हटा ही दीजिए। आपको ख़रीदना है तो शॉप में जाके ख़रीद लीजिए, तो इसमें क्या होगा कि आपका पैसा सेव होगा, क्योंकि आप बार बार इसमें नहीं खरीदोगे। टिप नंबर 4,
पे इन कैश। ये सुन के आपको लगेगा कि मैं उल्टा चलने के लिए आपको सजेशन दे रहा हूँ। अभी डिजिटाइजेशन का टाइम है, डिजिटल इकोनॉमी है, हर तरफ ऑनलाइन में पेमेंट हो रहा है और आप बोल रहे हो कैश पेमेंट करने के लिए। हाँ, मैं जानबूझ के ही बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम लोग खरीदते हैं ना ऑनलाइन में, एक क्लिक में हमारा अकाउंट से 10-15 हज़ार रुपया तो साफ़ हो जाता है, हमको उतना पता ही नहीं चलता है। जब आप कैश में पेमेंट करोगे, मान के चलो आप 15 हज़ार का एक आपने मोबाइल खरीद लिया, तो क्या होगा जब आप कैश में पेमेंट करोगे, 50 रुपया या 100 रुपया नोट में पेमेंट करोगे, तो इतना मोटा बंडल हो जाएगा ना, इतना मोटा बंडल हो जाएगा। और जब दुकानदार को वो उतना बंडल आप दोगे ना, तब आपको लगेगा, तब आपका हाथ कांपेगा, अरे इतनी सारे पैसा देना पड़ेगा इसके लिए। तो ये जो फीलिंग है ना, फिर इसमें क्या होता है कि आपका फिर बाइंग हैबिट थोड़ा कम हो जाता है। फिजूल के खर्चे जो आप करते हो ना, वो कम हो जाते हैं, क्योंकि जब मनी आप हाथ से देते हो तब आपको लगता है। लेकिन जब आपका आंखों के बाहर से, मतलब एक क्लिक में ऑनलाइन में एक नंबर कम हो गया ना आपका अकाउंट से, इतना पैसा हट गया, लेकिन आपको वो उतना फीलिंग नहीं आएगा। जब आप कैश में पेमेंट करते हो तब क्या होता है कि अपना इतना मोटे मनी बैग लेके आते हो, इतना मोटे मनी बैग में इतनी सारे पैसा, इतने सारे रुपीज़ रहता है, और जब देने के बाद क्या है ना, आपका मनी बैग एकदम पतला हो जाता है, तब आपका दिल में बहुत लगता है। तो इसीलिए कहता हूँ कि कैश में पेमेंट कीजिए, तब क्या है ना, आपका बाइंग हैबिट कम हो जाएगा। तो ये था हमारा 4 पॉइंट। पहला पॉइंट था, मैं समरी करता हूँ। पहला पॉइंट, पे योरसेल्फ फर्स्ट, मतलब आप पहले आपको पेमेंट कीजिए, मतलब आपका जो सेविंग का पोर्शन है, इन्वेस्टमेंट है, उसको कीजिए। दूसरा, आप हर वक्त ये सोचिए कि ये कोई प्रोडक्ट का प्राइस जो है उसका असली प्राइस है, आप प्रोडक्ट के खरीदने के लिए अपना ज़िंदगी का कितना टाइम बिता रहे हो उसके लिए। तीसरा पॉइंट है कि नेवर फॉल इन द ट्रैप ऑफ डील ऑफ द डे। अपना मोबाइल से, फ़ोन से आपका जो ये कॉमर्स साइट है ना, इसको हटा दीजिए। और चौथा हो गया पे इन कैश। तो दोस्तों, आई होप मेरे ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।